यीशु ने मरियम से बोला, मरियम अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने कहा, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। उसने फिर, आप जानते हैं प्रभु काम करना चाहता है पर हमारा अविश्वास प्रभु को कार्य करने के लिए रोकता है। उसने कहा, जहां कब्र है मुझे वहां ले चल। उसने फिर कहा, प्रभु कोई बात नहीं, वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। उसने कहा, नहीं मुझे ले चल। उसने कहा, प्रभु 4 दिन हो गए, अब तो लाश में से बदबू भी आती होगी। वो मुंह से तो कह रही है कि मैं विश्वास करती हूं, लेकिन उसके जो बातें हैं वो अविश्वास वाली थी। आज बहुत सारे लोगों का चलना भी ऐसा ही है। वो कहते हैं, हाँ यीशु हम विश्वास करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करेंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो उसकी सामर्थ को पूरी तरह से नहीं जानते। हाँ हमने प्रभु कर देगा, हो जाएगा, देख लेंगे, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन ना तो हमारा अंगीकार और ना हमारा संपूर्ण विश्वास होता है। उसने कहा, मरियम यदि आज तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और परमेश्वर ने कहा, मुझे ले चल उस जगह पर। तब भी मरियम अपने अविश्वास को बोल, प्रभु बदबू आ रही हो। प्रभु नहीं नहीं। उसने कहा, मरियम पत्थर हटाओ। यीशु विश्वास की बातें बोल रहा है, बता रहा है उसे अपनी सामर्थ को, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं ही पुनरुत्थान जीवन हूं। पुनरुत्थान के दिन भी मैं ही जीवित करूंगा। जब मैं ही पुनरुत्थान हूं तो आज भी मैं मुर्दे को जिंदा करने की सामर्थ रखता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ। तब भी मरियम सोच रही होगी, अभी क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है प्रभु, कुछ। उसे आवाज लगाई, लाजर बाहर आ। मरियम देख रही थी, लोगों को देख रही थी, अपने हृदय में क्या क्या चल रहा होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां, मन कुछ कह रहा है, लोग क्या कहेंगे, अविश्वास। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, पिता तू सदा मेरी सुनता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और उसने कहा, पत्थर हटाओ, लाजर बाहर आ। और बाइबल कहती है, लाजर बंधा हुआ कब्र से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। यीशु ने कहा, इसके बंधन खोल दो। और उसके बंधन खोले गए और लाजर प्रभु की स्तुति करने लगा। और लोग लाजर को दूर दूर से देखने के लिए आते थे। अरे ये वही है जो 4 दिन बाद जी उठा था। लाजर एक टॉपिक बन गया था, एक टेस्टमनी बन गया था, एक अद्भुत आश्चर्यकरम बन गया था लोगों के लिए। ऐसी जब हम विश्वास के साथ यीशु के पास आते, हमें शक नहीं करना, हमें अविश्वास नहीं करना। आज मेरा दिन है, आज प्रभु हील करेगा, आज प्रभु मेरे लाजर को जीवित करेगा, आज मैं प्रभु की महिमा को देखूंगा। हालेलुया। विश्वास, और विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई, अपनी बरकत को लेना और उसके बाद उसमें बने रहना। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और यीशु ने 10 को चंगा किया। और एक कोढ़ी चंगा होने के बाद, क्योंकि यीशु ने कहा, जा याजकों को दिखा, वापस आया और अपने शरीर दिखा के यीशु का धन्यवाद करने लगा। तो यीशु ने कहा, 9 कहां है? 9 अपनी चंगाई को लेकर चंगे होके याजक को दिखाया और अपने घर चले गए। लेकिन एक जिसने उसे चंगा किया, उसके पास आया उसका धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी चंगाई को पाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और कभी वापस यीशु को याद भी नहीं करते। और फिर जब विपत्ति आती है, बाइबल कहती है अधूरे सुधार से विपत्ति। जब तुम अधूरा सुधार, यीशु को अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया,
उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं बताया, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे, फिर विपत्ति आती है, क्योंकि दरवाजा खुला है अभी भी। हाँ, शैतान आया, तुम्हारी लाइफ में बीमारी काम किया, तुम यीशु के पास जब आए, यीशु ने तुम्हें चंगा किया, तुम फिर चले गए और तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। शैतान अभी भी आ रहा है, और जब दोबारा विपत्ति आती है, दोबारा दर्द, दोबारा बीमारी लौट के आती है, हमें फिर यीशु की याद आती है। लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करे तो जीवन भर वो दरवाजा बंद कर दो और यीशु का दरवाजा खुला रहने दो। हालेलुया। वो दरवाजा जहां से आशीष, सामर्थ, बरकत, शांति, वचन आपके जीवन में आ रहा है, वो दरवाजा खोल लो। लेकिन बहुत सारे लोग चंगाई लेके उन 9 कोड़ियों की तरह अपने घर बैठ जाते हैं, बोले असी तो चंगे हो गए, हुन सानू चर्च जान दी लोड़ नहीं, हुन असी की करना चर्च जाके, कौन जावे, अन्ना काम है सानू। जदों बीमारी च पए सी, हाँ, तो हम लोग 1-1 महीना बिस्तर पे, 2-2, 3-3 साल से बिस्तर पे पड़े थे, जब डॉक्टर के पास जाना होता था तभी उठते थे। लेकिन आज जब यीशु ने चंगा कर दिया, यीशु ने आशीष बरकत दे दी है, हमें संसार में नहीं उलझना। बाइबल में लिखा है, जब एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती है और अगर वो घर खाली और झाड़ा बुआरा है, साफ है, कोई नहीं, अब ना यीशु है ना वचन है उसमें, तो बाइबल कहती है कि वो दुष्ट आत्मा 7 और को लेकर उस व्यक्ति के जीवन में आती है और उसका हाल पहले से भी 7 गुना बुरा हो जाता है। हालेलुया। आपको याद रखना है, आपको प्रभु के साथ बने रहना है अंत तक, ताकि वो शैतान जब भी आपके देखने आए तो आप उसे वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, आज्ञाकारिता में चलते हुए, स्तुति करते हुए दिखाई दे, और उसको पता लग जाए, नहीं नहीं, अब ये घर तो यीशु का घर बन चुका है, ये घर तो पवित्र आत्मा का घर बन चुका है, अब मेरा काम नहीं है यहाँ पर। वो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, और एक दिन आएगा, उसको पता है कि अब यीशु ही रहने वाला है यहाँ पर, वो हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोग आते हैं 2 महीने, हाँ, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, उनको लगता बस अब हम जो मर्जी करें, अब तो आ ही नहीं सकता, और वो पीछे हट जाते। फिर जब तक वो दरवाजे खुलते हैं और वो शैतान आते हैं, उसके बाद उनको यीशु की याद आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कलीसिया शैतान के लिए अपने जीवन के दरवाजे, अपने परिवार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखें और यीशु का दरवाजा अपने जीवन में खोल के रखें, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हमें बढ़ने की जरूरत है प्रभु में। जब शैतान आपके घरों में आए तो उसको यीशु दिखे, उसको आप प्रभु में बिजी दिखे, प्रभु की स्तुति करते हुए मिले। हालेलुया। जब आप चर्च भी आए हैं, दूत आपके घरों की रक्षा कर रहे हैं, दूत आपके घरों को देख रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।